अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। यहाँ पे आज आप लोगों ने बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हुए थे कि हम लोगों को जो है ना वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की पेयरिंग बता दें। बेसिकली आप लोगों ने ना कमेंट किया हुआ है, जिसने भी उसने कमेंट ये किया हुआ है कि ईएमटी की पेयरिंग करवा दें। ठीक है, तो ईएमटी जो है वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ना उसका एक कह लो पोर्शन है। ठीक है, ईएमटी बुक का नाम नहीं है, आपकी जो बुक है वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम पे। ये ना वहाँ पे आप ढूंढते रहोगे, हमारी जो है वो डेट शीट में तो हम लोगों को ये दी नहीं हुई कोई, यानी ईएमटी की बुक का जो है वो पेपर ही नहीं आया। हम लोग जो है वो कौन सी डेट देखें। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले करेक्ट करें कि बुक का नाम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वहाँ पे एक पोर्शन है ईएमटी का। ठीक है, तो उसके बाद देखें कि हमारे पास ना इसके अंदर, इस बुक के अंदर कितने पोर्शंस आपके पास होते हैं। फर्स्ट वाला पोर्शन होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, कौन सा पोर्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन अगर आप लोग करते हो तो आपको इसमें से कितने मार्क्स का पेपर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो तो मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स लेना ही तो सबसे बड़ी गेम है। हमारा सबसे मेन पर्पज़ जो है, या आप लोग जो बार बार पूछ रहे थे सिर्फ मार्क्स की वजह से पूछ रहे हो ना। ठीक है, तो जो सबसे पहला पोर्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ये कोई 100 पेजेस पे है। ठीक है, यानी 1 to 100 पेजेस पे ये मुश्तमिल है, यानी इतने को पेजेस हैं इस पूरे पोर्शन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, और ये पूरे का पूरा पोर्शन है हमारे पास, जो इसमें से हमें 1 से लेके 100 तक पेजेस में से ना 1 से लेके 100 तक पेजेस में से हमारा जो पेपर मिलेगा हमें वो 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा? 40 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा 1 से लेके 100 पेजेस में से, जो कि किसका पोर्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन। इसके अंदर अब मैं आपको इन भी 100 पेजेस में से मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट लगवा देती हूँ। आप लोग क्या करो, सामने अपने नोट्स खोलो और साथ साथ ना निशान लगाते जाओ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन 100 पेजेस में से पहले मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, 100 पेजेस में से इंपॉर्टेंट जो है, जिनमें से 40 मार्क्स जो है हमारे आने हैं, और वो 40 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस हैं, इन 100 में से भी मैं आपको जो है वो थोड़े कम करवा देती हूँ पेजेस। अब इन 100 पेजेस में से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनके नाम आपको बताती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास जो है अब वो वाले नोट्स नहीं, जाहिर सी बात है हर किसी के पास एक जैसे नोट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये बुक के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका एक गाज़ीज़ लॉ का जो टॉपिक है ना, ठीक है, अगर जिसके पास तो नोट्स वही वाले हैं जिन्होंने मेरे से बात की थी। ठीक है, तो उनके पास जो है वो पेज नंबर 9, 10 और 11 पे आ रहा है। ठीक है, और अगर वो आपसे गाज़ीज़ लॉ ना 2 तरह से पूछा जाता है, एक वो गाज़ीज़ लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म पूछते हैं और एक वो पूछते हैं पेपर में कि गाज़ीज़ लॉ की ना आपने डाइवर्जेंस जो है वो इंटीग्रल फॉर्म बतानी है। एक वो पूछते हैं डिफरेंशियल फॉर्म और एक पूछते हैं आपसे इंटीग्रल फॉर्म। अगर डिफरेंशियल फॉर्म पूछते हैं तो आपने पेज नंबर 10 तक, जहाँ पे आप यानी आपने उसमें क्या प्रूव करना होगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब आपका ये प्रूव हो गया तो आप समझो कि आपकी डिफरेंशियल फॉर्म कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर उसने आपसे डिफरेंशियल फॉर्म नहीं पूछी हुई बल्कि इंटीग्रल फॉर्म पूछी हुई है, देन उस केस में आप क्या करोगे कि आपने सबसे पहले गाज़ीज़ लॉ की डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी डेरिवेशन करनी है जो पेज नंबर 10 के लास्ट से शुरू हो रही है। और जिनके पास ये नोट्स नहीं हैं उनके लिए हिंट ये है कि वो लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म होती है इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक आपने इंटीग्रल फॉर्म यानी ये वाला फॉर्मूला निकालना होता है। ये होती है इंटीग्रल फॉर्म, और डिफरेंशियल फॉर्म मैंने आपको बता दी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी ये 2 फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपको प्रूव करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसका ये होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। डाइपोल जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यही जो अभी तक लॉन्ग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। अगर आप यहीं पे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो आगे समझ लो आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। जी, तो आप क्या करें कि हमारा जो है अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। ठीक है, आप लोग ना ऐसा करो, कॉपी पेंसिल पकड़ लो और इन टॉपिक्स को लिखी जाओ।
ठीक है, या जिसके पास नोट्स जाहिर सी बात जिसके पास हैं वो तो उनको टिक मार्क करता जाएगा, ठीक है। जो अभी भी मैंने क्वेश्चन बोला वो पेज नंबर 13 पे था हमारा। उसके बाद पेज नंबर 15 पे आए, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये भी हमारा जो है पेज नंबर 15 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 17 वाला भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है हमारा आता है, आपने प्रूव करना है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ठीक है, पेज नंबर 19 पे। ये भी छोटा सा एक प्रूव है, ये भी आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 21 के ऊपर ना आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि शो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल P प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, दी उन्होंने P डॉट डेल EXT, आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 21 वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 22 पे जो एग्जाम्पल है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो भी ये दोनों बेसिकली हमारे पास जो है ना वो उसी पोटेंशियल वाले जो भी क्वेश्चन करके उन्हीं की जो है एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ लो। पेज नंबर 22 पे जो है शो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन दिस फील्ड इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस, ठीक है। और फिर आएगा P डॉट डेल EXT प्लस P क्रॉस E, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये भी आपने करना है। उसके बाद पेज नंबर 23 के ऊपर भी आपके पास जो है वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। वो क्या है, आपके पास 3 चार्जेस आर अरेंज्ड इन एन लीनियर अरे, ठीक है। एक लीनियर अरे में उनको अरेंज किया हुआ है। द चार्ज -2q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड 2 चार्जेस ईच ऑफ +q आर प्लेस्ड एट 00L एंड 00-L, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं आप पेज नंबर 26 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मल्टीपोल एक्सपेंशन और एक इसके साथ ना सेम इसी मल्टीपोल एक्सपेंशन की ही एक होती है हमारे पास कि लीजेंडर पॉलिनोमियल के थ्रू आपने मल्टीपोल एक्सपेंशन को जो है वो प्रूव करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी पूछ लेता है। मल्टीपोल एक्सपेंशन के 2 ही क्वेश्चन है आप लोगों को मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसमें से लाजमी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आ जाएं आप लोग पेज नंबर ना पॉइजन्स इक्वेशंस पे आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ इसकी पॉइजन इक्वेशन की डेफिनेशन पता हो, इसके बारे में पता होना चाहिए पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, और इसी की जो आगे मज़ीद इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है उसको लैप्लासियन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाकी पेज नंबर 39 वगैरह ये सारे आप छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएँ अनसर्टेनिटी, ये जो हमारे पास है ना यूनिकनेस थ्योरम, अगर कोई करना चाहे तो कर ले। लेकिन पेज नंबर 46 पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है 2 स्फेरिकल, हमारे पास जो है ना कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है। 2 स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियाई RA एंड RB आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली, ठीक है, कंसेंट्रिकली उनको अरेंज किया हुआ है एंड चार्ज टू पोटेंशियल हमारा जो है ना वो फाई A और फाई B हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये पेज नंबर 46 पे ये वाली जो एग्जांपल है ये भी आपने करनी है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो है पेज नंबर 49 पे, ये भी बहुत ज़्यादा, ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 46 और 49 वाली। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, 2 हमारे आए थे मल्टीपल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमारे ये जो क्वेश्चन आए हैं ना पेज नंबर 46 और 49 पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनका समझ लो कि 100 में से ना 90% चांसेस हैं कि इन चारों क्वेश्चन में से लाजमी जो है वो, चाहे वो दोनों क्वेश्चन में से एक कोई दे सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन चारों क्वेश्चंस के आने के, और पीछे भी मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैंने ये 4 कह दिया तो आपने पिछला कुछ भी नहीं करना, पिछले भी जितने इंपॉर्टेंट बताएं उनको भी आपने करना है। उसके बाद जोनल हार्मोनिक का टॉपिक आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 52 पे, ठीक है। ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है, लेकिन ये पूरा टॉपिक आप लोग करोगे देन ही काम चलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से कहीं से भी बना के डेरिवेशन का कोई भी पार्ट दे देगा और कहेगा इससे नेक्स्ट आप इसको सोल्व करें, ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपको करना पड़ेगा इसका ना। जोनल हार्मोनिक का ये पेज नंबर 52 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है भला,
इसकी ये सारी बाउंड्री कंडीशंस वगैरह डाल के हम लोगों ने चले जाना है पेज नंबर 67 पे, जहाँ पे मेथड ऑफ इमेजेस से पहले पहले तक ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे का सारा एक ही टॉपिक है। उसके इस टॉपिक के बाद मेथड ऑफ इमेजेस का टॉपिक शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेथड ऑफ इमेजेस का भी एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग क्या करें, मेथड ऑफ इमेजेस का जो प्रॉपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 67 टू पेज नंबर 71 तक, ये तो आप लाजमी तौर पे करें ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इसकी एग्जांपल्स आगे दी गई हैं ना, एक दो की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर वो आती हैं तो एक ना पेज नंबर 74 पे जो प्रॉब्लम है ना इसकी, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इन द विकिनिटी, ठीक है, ऑफ आ ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो है वो प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड है ये? मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड। तो आप क्या करना है, मेथड ऑफ इमेजेस का टॉपिक और ये वाली प्रॉब्लम ये लाजमी करना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 हो गए हैं अभी तक। कौन कौन से? अगेन हम लोग बात करते हैं, 2 थे हमारे पास मल्टीपल एक्सपेंशन के, उनमें से लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास 2 जो थी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वाली, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स 2 कही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद मेथड ऑफ इमेजेस का टॉपिक और उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बोली पेज नंबर 74 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक जो हैं वो यही थे। जोनल हार्मोनिक का पोर्शन भी, सॉरी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोग क्या करते हो, पीछे से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह जो फाइंड करने थे, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो थे वो, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे मल्टीपल एक्सपेंशन वाले 2 क्वेश्चंस, ठीक है, वो। उसके बाद हमारे पास जो थे जोनल हार्मोनिक का पोर्शन आ जाता है, वो कंप्लीट टॉपिक आपने करना है। उसके बाद 2 सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो करनी है। उसके बाद मेथड ऑफ इमेजेस के 2 क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे पास हो गए 9 क्वेश्चन एक हिसाब के, ठीक है। तो आपने वो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के करने, इसमें से 40 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे तो 100 पेजेस तक मैंने आपको बोला ये फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अगर इतना कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, तो 100% में से समझ लो कि आपके 91-92% चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जो है वो पेपर मिल जाएगा 40 मार्क्स का, ओके। बाकी आपको पता है कि पेपर बनाने वाले पे कोई आपने नहीं रहना होता, आपने अपनी तैयारी जो है वो अपने हिसाब से करनी होती है, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता वो किस तरह से पेयरिंग को चेंज कर दे। तो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 101 से ना डाई इलेक्ट्रिक का पोर्शन शुरू हो रहा है, जो हमारा है यहाँ पे सेकेंड पोर्शन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स का। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडिया जो है ना, इसके अंदर भी आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सब पहले तो सारी थ्योरी लिखी हुई है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको जो है वो चैप्टर की बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो मेन हमारा जो काम है वो कहाँ से जाके शुरू हो रहा है, इसका पेज नंबर आप नोट डाउन करो 108, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे पहले पेज पे है वो 108 पे है, ठीक है। यहाँ से आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है 108, ठीक है। और ये ख़त्म हो रहा है जाके हमारा पेज नंबर 113 पे, ओके। और नेक्स्ट हमारी जो है वो इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद आपने चले जाना है पेज नंबर 120 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है गाजीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक्स, ओके। तो गाजीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका जा रहा है पेज नंबर 123 तक, ओके। उसके बाद है पेज नंबर 124 के ऊपर ना है आपके पास इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी और फिर आगे हम लोग मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में जाके नहीं देखें, थर्ड वाला मैग्नेटिज्म वाले में, वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी है, वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी जो आगे पेज नंबर 125 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ना ये इनको मिलो के परमिएबिलिटी, सस्पेसिबिलिटी, इनको मिला के वो एक क्वेश्चन बना लेता होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 126 पे एक लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और 2 मार्क्स का पूछ लेता, 2 या 3 नंबर का, तो ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना पेज नंबर 127 पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पीछे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके आए थे ना, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। यहाँ पे हम लोग, वो इलेक्ट्रिक मीडियम था, यहाँ पे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में पढ़ रहे हैं पेज नंबर 127 पे। यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है। अगर आपने वो पोर्शन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का कर लिया होगा तो ये बहुत आसान लगेगा आपको करना, ओके। उसके बाद देखें हमारे पास जो है ना, ये सारा पिछले का ही हिस्सा सारा चल रहा है। उसके बाद देखें पेज नंबर आपका जो है
इम्पोर्टेंट वाला वो आ रहा है। पेज नंबर 136 पे आए, वहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस फॉर फील्ड वेक्टर लिखी हुई हैं, तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर है 149 पे एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो ये वाली भी प्रॉब्लम जो है ना ये आप लोग कर लीजिएगा पेज नंबर 149 पे जो लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना पेज नंबर 152 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। हम पीछे क्या फाइंड आउट करके आए अभी डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब किसके लिए करनी है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 155 पे है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उधर ग्रुप ऑफ चार्जेस थे, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी ही हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके बाद पेज नंबर 157 पे है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ओके, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद 161 वाला आप छोड़ दीजिएगा। 165 पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 165 वाला भी, ये भी देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ना पेज नंबर 169 से हमारा शुरू हो रहा है मैग्नेटिज्म का पोर्शन, लेकिन अभी तक ने ये भी कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही चल रहा, समझ लो कि इसके अंदर भी कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी लिखा हुआ है और मैग्नेटिज्म का भी लिखा हुआ है। मैग्नेटिज्म जहाँ से प्रॉपरली शुरू हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 173 के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछी जाती है, आप लोग ये भी कर लीजिएगा, ठीक है, करंट डेंसिटी, ओके। उसके बाद जो है ना हमारे पास पेज नंबर 176 के ऊपर है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये मैग्नेटिज्म का पोर्शन जो है ना इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और पेज नंबर है 176 के ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद इसकी ना 2 मज़ीद प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, पेज नंबर 178 पे लिखी हुई है, एक पेज नंबर 179 पे लिखी हुई है, दोनों इसकी प्रॉब्लम्स कीजिएगा आप। उसके बाद है हमारे पास ओहम्स लॉ पेज नंबर 180 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है पेपर में और ऑलमोस्ट रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये पेज नंबर 184 पे जाके ख़त्म हो रहा है, यानी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे पॉइंट्स तक, ठीक है। उसके बाद आपने पेज नंबर 187 पे आना है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो है अप्रोच टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्या हो सकती है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टडी करंट, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ रही है लॉरेंट्ज़ फोर्स पेज नंबर 193 के ऊपर, लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। लॉरेंट्ज़ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का ये पूछा जाता है पेपर में, ओके। उसके बाद जो है ना हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स का टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास ना आ रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉर्क वाला, वो है पेज नंबर 199 के ऊपर, टॉर्क वाला पोर्शन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने करना है। और टॉर्क के वेरी नेक्स्ट जो है मतलब जहाँ पे टॉर्क ख़त्म हो रहा है वहीं पे 202 पेज के ऊपर लॉ ऑफ बायोट एंड सेवरेट शुरू हो रहा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 204 के ऊपर इसी बायोट एंड सेवरेट लॉ की जो है वो एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, प्रॉब्लम लिखी हुई है, वो आपने वो न्यूमेरिकल लाजमी करना है। 204 205 पे वो मुश्तमिल ये क्वेश्चन है। उसके बाद 206 पे जो है इसकी दूसरी एक प्रॉब्लम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बायोट एंड सेवरेट लॉ और इसकी दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमारे पास है पेज नंबर 212 यानी 212 पेज के ऊपर एम्पेयर्स लॉ है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 212 पे एम्पेयर्स लॉ और एक होता है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, में भी आपके नोट्स में ये क्वेश्चन ना हो एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट करके ले सकता है, ठीक है। एम्पेयर्स सर्किटल लॉ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है पेज नंबर 217 पे 217 के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डिस्टेंट सर्किट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो अब मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, ये भी 5 मार्क्स 6 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ ली जाती है, ठीक है।
क्या, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन या राइट अ नोट ऑन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग में है वो हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी JM, हमने प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी पूछ ली जाती है, वो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन करंट पूछ लिया जाता है, या ओनली मैग्नेटाइजेशन पूछ लेते हैं, लेकिन मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी को प्रूव करना है हमने, तो वो है JM इज इक्वल टू डेल क्रॉस M, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद पेज नंबर 232 के ऊपर है हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, ये भी आप लोग ये भी कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना आप आ जाएं पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ कौन सा आ रहा है हमारा नेक्स्ट। मैं आपको ना ओनली इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बाकी छुड़वा रही हूँ। जो जो पेजेस में कह रही हूँ आप देख लीजिएगा, उन पेजेस पे निशान लगा लें, और वो जहाँ पे वो टॉपिक ख़त्म हो रहा है यानी वो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप बात ख़त्म करके तो नेक्स्ट जिस टॉपिक पेज की मैं बात कर रही हूँ आप उस पेज पे शिफ्ट हो जाया करें। नेक्स्ट है पेज नंबर हमारा 248 के ऊपर मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी। अच्छा, मैं सारे टॉपिक्स के नाम भी साथ में बोल रही हूँ कि हो सकता है किसी के पेजेस की नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है ना कि किसी के पास कोई और नोट्स की कॉपी हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए सारे टॉपिक्स के नाम भी बोल रही हूँ। मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी अभी मैं पीछे आपको करवा के आई थी ना, इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, और मैंने वहाँ पे बोला भी था कि आगे जाके मैग्नेटिक की भी आपने करनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक की हो या मैग्नेटिक की, दोनों में कोई भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 250 के ऊपर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी के साथ हमारा जो है मैग्नेटिज्म का पोर्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ना हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है टिपिकल, हमारे पास है हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है, और फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये देखना हुआ तो एक दफ़ा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट प्लाज्मा का पोर्शन शुरू हो जाता है 4th पे। अभी तक यहाँ तक हमने जितना कर लिया, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम लोग ये 3 पोर्शन कर लेते हैं, इतना लंबा आप ने बता दिया, तो इसके अंदर से हमें कितने का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें से मैग्नेटाइजेशन में से भी अगर आपको जितना मैंने बताया इंपॉर्टेंट उसको भी कर लेते हो तो इसमें से भी आपको 20 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा का पोर्शन में से भी एक क्वेश्चन आना है, यानी 20 मार्क्स का मिल जाएगा। प्लाज्मा की इंपॉर्टेंट सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं, आप लोग कर लीजिएगा उनको। सबसे पहले तो प्लाज्मा पे नोट लिखें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा है क्या, ये वो मतलब इसकी जनरल चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है बहुत बार पूछा गया वो हमारे पास है कि डिबाई शील्डिंग, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया डिबाई शील्डिंग का क्वेश्चन। प्लाज्मा में पहला क्वेश्चन है डिबाई शील्डिंग का, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये 2012-13 में मतलब पीछे पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस जो मोशन वाले थे, ठीक है। लेकिन डिबाई शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद जो है हमारे पास मोशन वाले 1-2 क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता वो मोशन वाले क्वेश्चन को पूछ ले, क्योंकि 2015 में उसने पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से मोशन पूछी थी चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, 2 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, एक मोशन वाला और एक डिबाई शील्डिंग वाला। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्लाज्मा ऑसिलेशंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लाज्मा ऑसिलेशंस का। यानी 3 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक प्लाज्मा के पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका प्लाज्मा का, वो है मैग्नेटिक मिरर। चौथा क्वेश्चन कौन सा, मैग्नेटिक मिरर। एक मोशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, 1-2 टाइप आप कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला डिवाइस शील्डिंग, फिर मैंने आपको बोला प्लाज्मा ऑसिलेशन, और चौथे नंबर पे बोला मैग्नेटिक मिरर, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने 4 क्वेश्चंस, और मैंने आपको बोला था हार्डली 4-5 क्वेश्चंस हैं, यानी मोशन वाले आप लगा लें कि अगर उसकी टाइप्स आप करते हो तो 2 हो जाएंगी उसकी टाइप्स, तो टोटल हो गए 5 क्वेश्चन प्लाज्मा के। तो इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है ना वो 20 मार्क्स का समझ लो कि पेपर हो गया। उसके बाद लेजर्स का पोर्शन जो है ना, ये पीछे पास पेपर्स में पूछा जाता था, लेकिन अब लेज़र के पोर्शन में से ना कुछ पेपर बनता नहीं है ख़ास, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि लेज़र के पोर्शन को ना स्किप कर देंगे। मैं इसका इंपॉर्टेंट आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे पास जो है ना इम्पॉर्टेंट यानी इसमें से कुछ होगा नहीं, हम लोग को पेपर में कुछ खास मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग लेज़र का पोर्शन छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है EMT
6 वाला पार्ट है हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जिसमें से हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ईएमटी में देखें, ईएमटी में भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लेजर और ईएमटी को छोड़ दें, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन करें, यहाँ तक देखें, आपको 40 मार्क्स का इधर से मिल गया, 60 का इधर से मिल गया, 100 नंबर का पेपर तो उधर से ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये मैक्सवेल इक्वेशंस का भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसके भी हार्डली 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उन्हीं 5 क्वेश्चन, जैसे मैंने प्लाज्मा में से आपको कोई 4-5 क्वेश्चन कहे और मैंने कहा था इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी तरह इसके भी जो है वो कोई 4-5 क्वेश्चन है, ये उनके लिए जिन्होंने अभी तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं की हुई, ठीक है। जिन्होंने इनकी तैयारी की हुई है वो रिस्क ना लें इनमें से कोई लेने का, क्योंकि ये चांस पे हैं, चॉइस पे है कि अगर उन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से मिल गया तो लाख क्या आपकी, ठीक है। तो इन 3 पोर्शंस को आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर आप छोड़ना चाहो, ये इसमें से इसको छोड़ के इन दोनों को करना चाहो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, कि आप किसको चॉइस पे रखना चाहते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया किस किस में से आपको कौन सा मिलेगा। ये मैक्सवेल इक्वेशंस का भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल इक्वेशंस का आप लिखना शुरू करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैक्सवेल इक्वेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका द वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या है सेकंड वाला? द वेव इक्वेशन। 2 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। उसके बाद देखें हमारा जो है वो नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास एक के सॉल्यूशन टू वेव इक्वेशन। क्या आता है? सॉल्यूशन टू वेव इक्वेशन। लेकिन ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला सॉल्यूशन टू वेव इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जो पहले 2 बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, उसके बाद हमारे पास ये 3 हो गए ना, 3 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक मैंने आपको कहा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है बाउंड्री कंडीशन डिड्यूस्ड फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा समझ लो कि अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट में से तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन वैसे चौथा क्वेश्चन ये बन रहा है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, उन्हीं 5 में से आपको मिल जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास जो है वो होगा वेव इक्वेशन विद सोर्सेज, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये 5वां क्वेश्चन है किसका? मैक्सवेल इक्वेशंस का, ठीक है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कहे थे, तो मैंने आपको इसके 5 क्वेश्चन बता दिए हैं जिसमें से आपको पेपर मिलने के इसमें से जो है वो चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी आपको मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है ना इस पोर्शन को इनको छोड़ के इनकी तरफ ना जाना कि इनके तो 5-5 क्वेश्चन है तो हम इनको इन्हीं को सिर्फ कर लेते हैं, सिर्फ पे ना रहना, ठीक है। तो आप लोग इनको कीजिएगा। लेकिन जो है कि अगर किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया हुआ तो फिर पहले इनको कर लेना आप, ठीक है, ताकि अगर आ गया तो आपकी लक है, ओके। बाकी अल्लाह ताला आपकी जो है वो मदद करे, दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। और लास्ट बात, अगर किसी को इसमें से जितने पोर्शंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अगर किसी के पास इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं है जिनके मैंने नाम बोले हैं, वो कोई मेरे से क्वेश्चन लेना चाहता है, ठीक है, या लेक्चर्स भी मैं इस पर बना चुकी हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई मेरे से लेना चाहता है, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है और मैंने जब तक अपलोड करने हैं तब तक आपके पास जो है वो जाहिर सी बात है कि मैं तो ऐसा ऐसा अपलोड करूँगी, आपका जो है वो टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स इसकी जो है वो बनाई हुई हैं, वीडियोज़ नहीं बनाई हुई, रिकॉर्डिंग्स में है। अगर कोई मेरे से किसी भी बुक का कोई भी टॉपिक जो है या कोई बुक पूरी की पूरी मेरे से लेक्चर्स लेना चाहता है तो वो मेरे से जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है वो नंबर मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से उस पर जो है वो ले सकते हो कांटेक्ट करके लेक्चर्स, ओके। तो बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना नहीं जाना आपने।